हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो नया ग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमेटिक ईटीएफ एफओएफ लॉन्च हुआ है, तो वो किस बारे में लॉन्च हुआ। वो लॉन्च हुआ है कि जो हमारे देश में न्यू ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, तो उनका एक ईटीएफ आ चुका है जो कि सिर्फ ग्रो ने अभी लॉन्च किया है, जिसकी डेट 24 जुलाई से लॉन्च होगा और जो अलॉटमेंट डेट होगी 14 अगस्त 2024 तक होगी, और जो इसका एंड डेट रहेगा वो 7 अगस्त 2024 रहेगा। तो बात करते हैं कि निफ्टी एज ऑटोमोटिव क्या है। तो आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो परचम चल रहा है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है, और जो इसके अंतर्गत आने वाले शेयर हैं, चाहे बैटरीज हो गया, चाहे ऑटोमेटिव हो गया, वो सारा आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल से सबसे पहले फ़ायदा तो ये होता है कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो बहुत ही कम लेवल पर होता है, मतलब होता ही नहीं है। और फिर ये हो कि जो चार्जिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। तो बात करते हैं आगे की, जिसके कारण न्यू एज ऑटोमेटिव की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और फ्यूचर में ये लगभग बहुत ही उच्च लेवल तक पहुंचने वाला है। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो भी स्टॉक आते हैं वो सारा एक ही के अंदर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ग्रो ने ये लॉन्च किया है एनएफओ, और एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, ठीक है, जो कि ग्रो ने ही सिर्फ अभी तक लॉन्च किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्च डेट, जो इसकी लॉन्च डेट रहने वाली है, लॉन्च डेट जो 24 जुलाई 2024 को हो चुकी है, ठीक है। और इसका जो एंड डेट है, मतलब कब तक हम इसे अप्लाई करते हैं, वो 7 अगस्त 2024 तक इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो अलॉटमेंट डेट होगी, मतलब किसको कितनी तारीख तक मिल जाएगा, वो 14 अगस्त 2024 तक मिल जाएगा। और जो उसका एन है, एन ये मान के चल सकते हैं कि एक शेयर मान के चल सकते हैं, मतलब अगर मोटा मोटा समझ जाए तो एन इसका 10 रुपये प्रति शेयर के रूप में आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है, ठीक है। ईटीएफ मतलब एक ऐसा वो होता है ना, जैसे आपने न सुना होगा निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ। तो निफ्टी के अंतर्गत जो भी ईटीएफ्स, मतलब जो भी टॉप 50 कंपनियाँ आती है, सिर्फ हमें उस पर 226 का, जैसे निफ्टी का ईटीएफ चलता है, तो हम सिर्फ 226 रुपये लगा कर ही पूरा निफ्टी 50 में उतने पैसे लगा सकते हैं, जो कि एक ईटीएफ के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ईटीएफ अभी हमें सिर्फ मात्र 10 रुपये का मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसके अंदर कम से कम 30 से 35 कंपनियां आ रही है, जो कि हमारे 10 रुपये को 30 कंपनियों में बांट रही है, ठीक है। तो ईटीएफ में ऐसा होता है कि मतलब हम 10 रुपये लगा के बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर बात करते हैं एफ के बारे में, ठीक है। एफ ओ ऐप के अंतर्गत क्या होता है, मान लो कि अगर आपने किसी एक म्यूचुअल फंड के अंतर्गत पैसा लगाया होता, तो वो म्यूचुअल फंड अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आपके पैसे लगा देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जैसे कि एफ जो होता है वो आपके पैसों को म्यूचुअल फंड वन, म्यूचुअल फंड टू, मतलब कई बहुत सारे म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, जो कि इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस ईटीएफ एंड एनओवी के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इसमें लगभग हमने नोट किया है, तो लगभग 33 कंपनियां इसके अंतर्गत में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो इंडिया के अंतर्गत टॉप कंपनियां हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल के रूप में काम करती है, चाहे वो बैटरीज हो गया, मोटर्स हो गया, व्हीकल हो गया, स्टील हो गया, मतलब कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ। देखो, सबसे पहले अमर राजा एनर्जी एंड मोबाइलिटी लिमिटेड, जो कि बैटरीज का बहुत बड़ा एक शेयर मार्केट में एक कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो लिमिटेड, भारत फॉर लिमिटेड, प्रोस्टेक लिमिटेड, जीजी पावर, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम इस लाइन में भी सारी कंपनियां लगाई हुई मैंने। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ तक भी ये, यहाँ तक टाटा टी वी एस मोटर, टाटा एग्जिट, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं कंपनियाँ, जो कि अच्छी कंपनियाँ, भारत के टॉप कंपनियाँ आती है। तो इसमें हम सिर्फ 10 रुपये लगा के इतने सारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचो मतलब क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे जो जो इस फंड के मैनेजर रहने वाले हैं वो अभिषेक जैन है, तो इनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप
देख सकते हैं मिस्टर अभिषेक जैन हैज़ 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इक्विटी मार्केट फीलियर ऑफ ज्वाइनिंग जीएमएफ वी हैव। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस किस के बारे में लिखा गया। तो इंडेक्स में परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हैं। दिस ETF ट्रैक्स द निफ्टी EB न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स चेक। तो इंडेक्स पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पास्ट में जो इंडेक्स का ना परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ईयर में 51% का, 3 ईयर में 35% का और 5 ईयर में 29% का। तो ये भी हाल ही में मार्केट में आया हुआ है। तो इसके कारण से एक साल में आप 51% का रिटर्न इससे आ चुका है। तो आगे फ्यूचर में 10 साल के अंतर्गत कम से कम 200-300% का रिटर्न ये हमें दे सकता है। तो अब बात करते हैं कि तो इसका एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ऑफ NA, ठीक है, इंक्लूसिव और जीएसटी भी रहने वाले। इसमें एग्जिट लोड 1% रिडीम विथ 30 डे। अगर आप एक महीने में ही इसे रिडीम करते हैं तो जो इस पर टैक्स लगेगा वो 1% का टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और जो स्टैम्प ड्यूटी रहने वाली है वो 0.005%, जो कि बहुत ही कम रहने वाला है, ठीक है। फिर टैक्स इम्प्लीमेंट रिटर्न आर टैक्सेड एट 15%, जो इसमें 15% का टैक्स लगने वाला है जो तुम्हारा रिटर्न होगा। इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCC टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न ऑफ RS 1 लाख। अगर आप 1 साल के पहले ही निकाल देते हैं तो अगर आपका रिटर्न अगर 1 लाख से प्लस रहता है तो आपके 10% का टैक्स लगने वाला है। अगर आपका जो इसमें जो रिटर्न रहेगा वो अगर 1 लाख से कम रहेगा तो ज़्यादा रिटर्न नहीं रहने वाला है। तो इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ख़ास बात यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है कि वेरी हाई रिस्क लिखा हुआ है इस पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ जो बंदे हाई रिस्क साथ खेलना चाहते हैं तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कि बाकी ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही करो। बट मेरे हिसाब से ETF बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें कम से कम मतलब लो इन्वेस्टमेंट जितना आपका रिस्क मेंटेन होता है उतने से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट